प्यारे बच्चों, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज की वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक को। अगर बच्चों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं आप, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम बच्चों 95% से लेके बच्चों आप क्या करेंगे, बच्चों 98% ला सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बस देख लेते हैं तो, क्योंकि वीडियो में बच्चों कुछ ऐसे तरीके लेकर आए हैं ना कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो प्लीज बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप ही का इसमें बहुत ही बेनिफिट है और बहुत ही फायदा आप ही का इसमें है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक क्या है? तो मात्र बच्चों 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में आंसर याद करने की बच्चों ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि टॉपिक क्या हम लोग का है, तो मात्र 5 मिनट में बच्चों आंसर याद करने की क्या देखने वाले हैं हम लोग, ट्रिक देखने वाले हैं। कैसे याद करेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, मात्र बच्चों क्या करना है आपको, 4 तरीका यहाँ पर दिखे बताया जाएगा आपको। ठीक है, यानी कि आप बच्चों क्या करिए, आप मात्र 4 तरीका अपना लो। ठीक है, देखिए बच्चों, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों ना, ये जो बताया तरीका ना, ये इन विषयों में काम करेगा आपका, इन्हीं में आपका लागू होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो 4 तरीका आपका है ना, सिर्फ इन्हीं विषयों में लागू होगा और इन्हीं में काम करेगा आपका। ओके, तो इन विषयों के लिए बच्चों इस तरीका को अपना लीजिए और देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों यहाँ पर कि आंसर को याद करने का तरीका। सबसे पहले ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि आंसर को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, पहले इसको आप तो सीख लीजिए। ठीक है, सीख लीजिए पहले आप। तो पहले बच्चों 4 तरीका से बताने से पहले मैं आपका करूंगा बच्चों, कुछ आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस बच्चों, बोनस कुछ आपको। ठीक है, पहले बच्चों मैं आपको दूंगा बोनस टिप्स, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा 4 तरीका। ठीक है, देखिए तो बच्चों बोनस टिप्स क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों कोई यहाँ पे एवरेज कोई स्टूडेंट है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर कोई एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो क्या किया बच्चों, वो मार्केट गया, मार्केट से क्या किया बच्चों, क्वेश्चन बैंक लेकर आया। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक लेकर आया बच्चों, और उसने क्या किया, कोई भी लेसन उठा लिया। ठीक है, कोई भी लेसन उठा लिया, जैसे मान लीजिए कोई भी लेसन, मान लीजिए दूसरा लेसन उठा लिया उसने, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का दूसरा लेसन उठा लिया। उस लेसन को उठाया उसने और क्या किया बच्चों, आंसर बार बार याद कर रहा है वो। ठीक है ना, या तो मान लीजिए कि आप ही हैं, आपने क्या किया, उस टॉपिक को उठाया, आप आंसर बार बार याद करोगे। जब याद करोगे तो क्या होगा बच्चों, तो याद नहीं होगा आपको आंसर, क्या होगा आपको आंसर, आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा। ठीक है, याद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, देखिए उसका रीजन क्या है, आपका कारण क्या है, तो उस पर आपका मन नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, उस पर आपका मन नहीं होता है, आप उसको अच्छी तरह समझे नहीं होते हैं, उस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप याद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रश्न याद नहीं होता है। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए वहीं पर क्या है बच्चों, देखिए वहीं पर एक स्मार्ट स्टूडेंट है। क्या बच्चों, वहीं पर एक स्मार्ट स्टूडेंट है, उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया कि कोई किसी भी बच्चों सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का क्या किया, उसने एक टॉपिक लिया, टॉपिक लिया उसने क्या किया, यूट्यूब पर सर्च किया, या तो बच्चों किसी टीचर से समझा। ठीक है, समझ कर अच्छी तरह से उसने क्या किया बच्चों, उसका उसने क्या किया, अच्छे से क्या किया बच्चों बताइए, अच्छे से उसने बनाया, नोट्स बनाया। क्या बनाया, तो बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझा और उसका बनाया नोट्स। ठीक है, समझ पाए बच्चों। देखिए आप ही मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक स्मार्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपने क्या किया बच्चों, यूट्यूब से क्या किया, यूट्यूब से उस टॉपिक को सर्च किया और क्या टीचर से किसी समझा, दोनों में से किसी एक से आपने समझा अच्छी तरह से, उस समझ के टॉपिक का क्या आपने बच्चों उसका नोट्स बनाया। जो नोट्स बना लिया तो क्या होगा, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो आपका बच्चों क्या होगा, आपका मन क्या होगा बच्चों, बार बार लगेगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया टॉपिक। तो आप क्या होगा बच्चों, आपको उस टॉपिक को पढ़ने में क्या होगा, बहुत मन लगेगा, आप बार बार उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, वो प्रश्न लंबे समय तक क्या होगा, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं ना, उसको लंबे समय तक याद भी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया बच्चों, उस टॉपिक को यूट्यूब से या तो किसी टीचर से अच्छी तरह से पढ़कर, समझ कर, नोट्स बनाकर बच्चों से क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत ही मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो एवरेज स्टूडेंट था, ये आपका स्मार्ट स्टूडेंट था। पढ़ने का तरीका बेस्ट ये होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को क्या करिए, समझिए अच्छी तरह से, नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको बच्चे पढ़िए, आपका क्लियरिटी ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था प्यारे बच्चों, ये था आपका बोनस टिप्स। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों 4 तरीका। 4 तरीका आपके समझ नहीं लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों सच में कह रहे, रियलिटी कह रहे हैं बच्चों, आपका 95 बच्चों कहीं नहीं रुक गया आपका। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर बच्चों, आप तरीका हम लोग का जो यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखेगा 4 तरीका देखेंगे हम लोग। तो बच्चों हम लोग 4 तरीका क्या है आपका, सबसे पहला तरीका प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका शो कर रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है आपको कि यदि यदि आंसर की भाषा क्या होगी बच्चों, आंसर की भाषा यदि आपकी आसान होगी, यानी किसी भी बच्चों उत्तर की जो लैंग्वेज है, यानी कि आंसर की जो भाषा है बच्चों, वो कैसी होगी, आसान होगी, तो उसे उतना ही पढ़ने में या समझने में बच्चों क्या होगा, आपको आसानी होगी। सिंपल सा बात समझिए बच्चों, पहला टिप्स क्या आपका है, पहला बच्चों तरीका यही आपका है कि किसी भी आंसर का करिए, किसी भी आंसर को अगर आप लिख रहे हैं तो क्या करिए बच्चों, उसको एक आसान भाषा में लिखिए, एक इजी लैंग्वेज में लिखिए।
तो क्या होगा? तो उसको पढ़ने में और समझने में आपको क्या होगा बच्चों? आसानी होगी, ठीक है? और देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए, मान लीजिए बच्चों कोई भी आपने टॉपिक लिया, उससे बच्चों कठिन भाषा में लिखा है। आपने कोई टॉपिक लिया बच्चों, उसे क्या किया आप बच्चों उस टॉपिक को आपने क्या किया है? कठिन भाषा में लिखा है। तो जब कठिन भाषा में लिखा है ना प्यारे बच्चों तो क्या होगा? तो उस टॉपिक को क्या होगा बच्चों? उस टॉपिक को क्या होगा आपका बताइए? तो उस टॉपिक को बच्चों ना पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं होगा आपका, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि वो जो लैंग्वेज है बच्चों वो कठिन भाषा में, आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। उससे आप उस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ेंगे, तो भी कुछ याद नहीं होगा आपका, तो भी आपको कुछ याद नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप देखिए बच्चों, तो किसी भी टॉपिक को बच्चों क्या कर रहे हैं आप, किसी भी टॉपिक को बच्चों आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं बच्चों तो क्या करिए, ध्यान दीजिए उसको सरल भाषा में बच्चों लिखो। क्या करिए बच्चों आप? तो क्या करें बच्चों? तो सरल भाषा में लिखिए उसे। क्या करिए? उस टॉपिक को सरल भाषा में लिखिए, तो क्या होगा? तो बच्चों उस टॉपिक को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है? और 1 से 2 बार बस पढ़ेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। क्या समझे आप? यदि आपका टॉपिक बच्चों कठिन भाषा में रहेगा तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं पर आपका जो टॉपिक है आपका वो आसान भाषा में रहेगा तो क्या होगा आपको? आपको जल्द से ही जल्द याद हो जाएगा, आपको बहुत पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपका। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला तरीका था, फर्स्ट तरीका था याद अपना इसको अपना लीजिएगा, ओके? यानी पहला तरीका में क्या करेंगे आप? प्यारे बच्चों किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में लिख लेंगे पहले, ठीक है? आगे देखिए। मेरा सेकंड देखो सेकंड टिप्स क्या आपके लिए बच्चों सेकंड तरीका क्या है? तो किसी भी आंसर को इमेजिन करके याद करो बच्चों। कोई भी आपका आंसर है, किसी भी जो टॉपिक का बच्चों आंसर है, तो क्या करेंगे आप? तो उसको बच्चों इमेजिन करके बच्चों उसको दिमाग में फिगर बनाकर उसको याद करिए। आइए देखिए थोड़ा समझाते हैं आपको देखिए बच्चे। जैसे बच्चे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लिया, ठीक है? आपने बच्चों कोई टॉपिक लिया, उसे क्या कर रहे हैं आप? उसे आप बच्चों याद कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं या तो उसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई टॉपिक है उसे आप याद कर रहे हैं या तो बच्चों उसको पढ़ रहे हैं आप। तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में बच्चों, आपके माइंड में क्या होना चाहिए? आपके माइंड में बच्चों एक बनना चाहिए मूवी यानी कि बनना चाहिए बच्चों इमेज। एक इमेज बनना चाहिए बच्चों, इमेज बनेगा आपके माइंड में, ठीक है? तो उसको बच्चों उसको माइंड में अपनी इमेज बना लीजिए और इमेज बच्चों बना क्या करिए? उसका बच्चों करिए इमेजिंग। आप क्या उसको बच्चों इमेजिन करिए, उसके बारे में सोचिए, ठीक है? तो सोचिए कि क्या-क्या हो रहा है मतलब जो अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि इस टॉपिक में क्या-क्या कह रहा है, क्या-क्या मतलब कि क्या-क्या बन रहा है आपका, ठीक है? दिमाग में उसको फिगर बनाते चलिए पूरा, इमेजिन करते चलिए, ठीक है बच्चों? या क्या-क्या हो रहा है उसको समझते चलिए। तो क्या होगा कि आपको ना आंसर जो है ना आपको बहुत ही आसान ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है? यानी कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय क्या करेंगे बच्चों, आप लोग माइंड में एक बनाएँगे इमेज, एक मूवी की तरह उसको याद करेंगे और क्या-क्या हो रहा है बच्चों समझते चलेंगे उसको, ठीक ना? तो आपको क्या होगा कोई भी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ये था आपका सेकंड तरीका क्या करना है बच्चों? तो आंसर को इमेजिन करके याद करना है, ठीक है? चलिए बच्चों सेकंड तरीका हम लोग को समझ गए। अब देखिए बच्चों हम देखेंगे तीसरा तरीका और थर्ड तरीका बच्चों आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है आपका। इसको भी ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। आइए देखिए, बच्चों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बच्चों थर्ड तरीका क्या करा आपका आइए देखिए। देखिए मुझे ध्यान से आप। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर है ना बच्चों आंसर की शुरुआती सेंटेंस को ठीक है बच्चों किसको बच्चों तो आंसर के शुरुआती सेंटेंस को क्या करना है आपको तो बच्चों हिंट के साथ क्या बच्चों हिंट समझ कर ही तैयार कर लो क्या करो हिंट समझ के तैयार करो बच्चों जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चों मान लीजिए आपका कोई आंसर है बहुत ही लॉन्ग है ठीक है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए उसको एक बार समझ लीजिए लेकिन क्या करें बच्चों अपने माइंड में क्या करिए माइंड में बच्चों शुरुआती के जो होते हैं ना शुरुआती के बच्चों सेंटेंस है उसे हिंट समझ के क्या करें बच्चों याद कर लीजिए माइंड में सेंटेंस को हिंट समझ के याद कर लिए आप एग्जाम में बैठे एग्जाम देते समय तो क्या करेंगे तो शुरुआती की जब लाइन आपको याद हो जाएगी ना तो क्या करेंगे आप बच्चों उसके आगे का जो स्टोरी रहेगी ना जो प्रश्न रहेगा आंसर रहेगा बच्चों ऑटोमेटिक क्या होगा आपको बच्चों याद आना शुरू हो जाएगा आपका और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं समझ में आया बच्चों ये था आपका तीसरा तरीका तो ओके बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लास्ट तरीका बच्चों है लास्ट तरीका आपके बोर्ड एग्जाम का बेस्ट है बच्चों इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा देखिए प्यारे बच्चों देखिए हम लोग का बच्चों यहाँ पर चौथा जो तरीका आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इसको ध्यान पर समझिएगा देखिए बच्चों जब किसी आंसर का रिवीजन करो यानी जब भी आप किसी आंसर का रिवीजन कर रहे हैं बच्चों को याद कर रहे हैं उसको दोहरा रहे हैं ठीक है ना तो क्या करना आपको है तो यह सोचो कि हमने इसे कहाँ बैठकर याद किया था ठीक है बच्चों इसे हमने कहाँ बैठ कर याद किया था ठीक है कहाँ इसको पढ़ा था बैठकर बच्चों क्या करना आपको पास्ट में जाना आप क्या करना बच्चों आपको पास्ट टाइम में जाना है सबसे पहले आप जब इसको दोबारा रिवीजन कर रहे हैं किसी भी आंसर का आंसर का रिवीजन कर रहे हैं बच्चों तो याद करिए ना कि सबसे पहले मैंने इसको किस क्लास में पढ़ के पढ़ा था, कहाँ बैठ के पढ़ा था, ठीक है? हमारे जो गुरुजी जो हैं, जो हमारे जो सर हैं, उसको इस टॉपिक को इस तरह समझाए थे हमको। बच्चों उसको याद करिए, उसको इमेजिन करिए दिमाग में अपने, समझने का प्रयास करिए बच्चों, उसको फिगर बनाइए माइंड में अपने, ठीक है? जब जो पास्ट में आप जाएँगे तो क्या होगा ना कि आपको ना वो टॉपिक बहुत ही क्लियर ढंग से याद हो जाएगी। आप रिवीजन भी करेंगे ना तो आपका बेस्ट रिवीजन होगा, आपका बहुत तेज़ी से याद हो जाएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों 4 टॉपिक में क्या करना है आपको, आंसर का बच्चों रिवीजन करते समय क्या करना है कि आपको बस ये देखना है ना कि हमने पहली बार इस टॉपिक को कहाँ पढ़ा था, हमारे जो गुरुजी जो थे वो किस तरह समझाए थे हम लोग टॉपिक को, ठीक है?
आपको बस पास्ट में जाना है, उसको इमेजिन करना है माइंड में। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आंसर अच्छी तरह से याद हो जाएगा, रिवीजन भी होगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स एंड अ गुड इम्प्रूवमेंट। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से आपको मुझे पूरा आशा है कि आपको क्या होगा बच्चों, एक अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। और बच्चों, आपके अंदर क्या होगा बच्चों, एक अच्छी इंप्रूवमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।